नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भौतिक शास्त्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तरों की, जो कि आपकी पटवारी की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक के बने रहिए और जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है जूल। जूल कार्य का मात्रक है। सेकंड क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। थर्ड क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसी प्रकार समय का मात्रक क्या है? तो समय का मात्रक है सेकंड, है ना। सेकंड समय का मात्रक होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सातवां क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। याद रखना कि ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक, तो बल का मात्रक है न्यूटन, है ना। न्यूटन बल का मात्रक होता है। नौवां क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक है डाईऑप्टर। याद रखना, बहुत डिफिकल्ट है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है किस यंत्र से या किस चीज से मापा जाता है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को? तो कैलोरी में, है ना। देखो, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। 12वां क्वेश्चन है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो न्यूटन ने। याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। दोस्तों, 14वां क्वेश्चन है कि किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो न्यूटन से पूर्व किसने बताया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। इसका उत्तर है ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। प्रश्न क्रमांक 15 है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, है ना। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना गुना होता है? तो चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना गुना होगा? 1 से 6 गुना होगा, है ना। 1/6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, जल में तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा। इसका मतलब क्या होगा? 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है?
सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो लगभग 8.3 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लगता है। ठीक है, 1 मिनट का तीसरा भाग और पूरे 8 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में, देखो पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है लगभग 8 मिनट से ज़्यादा। तो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 1.3 सेकेंड। बहुत ही कम टाइम, 1.3 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो न्यूटन के द्वारा। न्यूटन के द्वारा प्रकाश का कणिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर है न्यूटन। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो हाइगेनस द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेनस ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। इसका उत्तर होगा रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम, प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश की गति सबसे पहले किसने ज्ञात किया है? तो रोमर ने ज्ञात किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग के प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग, है ना। अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश की तरंगे हो गई और ध्वनि की तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होगी। और कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती? यह गमन नहीं कर सकती है निर्वात में, जहां वायु न हो। तो कौन सी ऐसी तरंगे हैं जो वायु में गमन नहीं कर सकती है? तो ध्वनि तरंगे। यदि वहां पर वायु नहीं है तो वह नहीं चल सकती है। ठीक है, तो कौन सी तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का भाग लाल दिखाई देता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का भाग लाल दिखाई देता है, तो क्यों देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य जब अस्त होता है और सूर्य जब उगता है तो उसके आसपास पूरा लाल लाल दिखाई देता है, तो वह क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता है। दोस्तों आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो यह भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष से आकाश का रंग किस प्रकार दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखता है। ठीक है, अंतरिक्ष से यदि आकाश को देखोगे तो वह काला दिखाई देगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि हीरा चमकदार क्यों होता है या चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, हीरे के चमकने का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेगिस्तान में दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय होने का भ्रम होता है, अर्थात रेगिस्तान में मरीचिका क्यों होता है या मरीचिका हमें प्रतीत क्यों होता है, उसका भ्रम क्यों होता है? तो इसका उत्तर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में दिन के समय यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय होने का भ्रम होता है, जिसे कि रेगिस्तान में मरीचिका का होना कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान में मरीचिका का भ्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है।
सॉरी, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का तली से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। याद रखना है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का यदि उसके तली से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पानी में डूबी हुई छड़ कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? पानी में डूबी हुई छड़ कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ऐसा क्यों? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई छड़ कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है कि तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? तो यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका उत्तर है 7। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तरंगदैर्घ्य किस रंग की सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की, है ना, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। दोस्तों, उसी प्रकार किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे अधिक तो लाल रंग की होती है, लेकिन किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की, वायलेट रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की है? मैक्सवेल ने। याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की है। दोस्तों, उसी प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व के प्रायोगिक पुष्टि किसने की? कहने का मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रैक्टिकली पुष्टि किसने की है? तो हर्ट्ज ने, है ना। याद रखना है, हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रैक्टिकली पुष्टि की है। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो यह होती है अनुप्रस्थ तरंगे। याद रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। गामा किरणों की खोज किसने की? वायरे किरणों की खोज किसने की है? तो हेनरी बेकुरल ने। गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की है। उसी प्रकार एक्सरे किरणों की खोज, तो एक्सरे किरणों की खोज की है रोंटजन ने। याद रखना कि एक्सरे किरणों की खोज की है रोंटजन ने और गामा किरणों की खोज की है हेनरी बेकुरल ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की है? अल्ट्रावायलेट रेस की खोज किसने की है? पराबैंगनी किरणों की खोज, तो पराबैंगनी किरणों की खोज की है डब्ल्यू रिटर ने, है ना। डब्ल्यू रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट की खोज किसने की? दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने। याद रखना है कि दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की? अवरक्त किरणों की खोज किसने की है? तो विलियम हर्शेल ने। अवरक्त किरणों की खोज की है विलियम हर्शेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? शॉर्ट रेडियो वेव्स, है ना। लघु रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो हर्ट्ज ने। लघु रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की है। उसी प्रकार दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की है? तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की है मार्कोनी ने। लघु रेडियो तरंगों की खोज हर्ट्ज ने और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने की है। क्वेश्चन नंबर 49 है तुल्यकाली उपग्रह जिसे संचार उपग्रह या भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। तो तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। हाँ दोस्तों,
तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी सतह से लगभग ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। ठीक है। उसी प्रकार 50वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 कि तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। याद रखना, तुल्यकाली उपग्रह का कुल आवर्तकाल 24 घंटे होता है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का रंग जो पीला होता है वह किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के द्वारा। याद रखना कि मानव मूत्र का पीला रंग होता है, उसका कारण है यूरोक्रोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकेरल होता है। याद रखना है कि रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बेकेरल होता है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे सूक्ष्म तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 54 है विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में। ठीक है। याद रखना है कि विक्रम साराभाई पुरस्कार अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। ठीक है दोस्तों, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। दोस्तों ये थे भौतिक शास्त्र से जुड़े टोटल 55 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यह पटवारी के एग्जाम से इस वीडियो से लगभग 1 से 2 नंबर पक्के हैं, आने ही आने हैं, क्योंकि फिजिक्स सिलेबस से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, बायो से पूछ सकता है और केमिस्ट्री से भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यह तीनों चैप्टर आपको बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने एग्जाम की तैयारियों में 4 चांद लगा देना है। ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।